बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव चेंज करते टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स हमें क्या आना चाहिए उससे पहले। जैसे हमें ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा टेंस का। अगर आपसे टेंस आते हैं तो आप इजीली इसको चेंज कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे जो पैसिव में होते हैं ना सेंटेंस, उसको हम देखते ही पहचान लेते हैं कि ये पैसिव में है या नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। बाकी होता क्या है कि अगर आप नॉर्मल वे में जो भी हम सेंटेंस अपने रियल टाइम में जो भी पढ़ते हैं या बोलते हैं ना, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, मोस्टली एक्टिव वॉइस में होते हैं। कहने का मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है या जो डूअर होता है उस पर मेन फोकस रहता है किसमें, एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमारा जो मेन जो फोकस है वो किस पे हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट पे ना होके ऑब्जेक्ट पे। अब हम समझ लेते हैं कि एक्टिव कौन सा सेंटेंस होता है, मीन्स जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसे एक्टिव वॉइस में है हमारा सेंटेंस, वो क्या होता है। हम एक बार एक सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने उसे पढ़ाया, या फिर मान लो मैंने राम को पढ़ाया, तो हम उस चीज़ को अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे पढ़ाने वाला कौन है, मैं। और किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, राम को। तो यहाँ पे जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ यहाँ पे, डूअर या फिर सब्जेक्ट। और पढ़ा किसको रहा हूँ मैं, राम को। तो राम जो है वो कौन है हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो पूरा फोकस किसके ऊपर है यहाँ पे, डूअर के ऊपर। तो जैसे आई टीच राम, तो ये जो है हमारा यहाँ पे डूअर कौन है, ये है हमारा सब्जेक्ट, करने वाला। और काम कौन सा हो रहा है हमारा, पढ़ाने का। और ये जो राम है ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब ये किस में है, ये है हमारा एक्टिव में। तो पूरा फोकस किसके ऊपर है, इस आई के ऊपर। बट जब हम पैसिव में चेंज करते हैं इसको, मीन्स अगर हम बात करेंगे इसकी पैसिव की, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो क्या बन जाता है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो ये क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट, और क्या बनाएंगे हम इसको, राम। तो अब अगर मैं इसको हिंदी में बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि राम को पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो मैं पहले आपको चेंज करने का रूल बता देता हूँ, उसके बाद में इसे चेंज करता हूँ कि चेंज करते कैसे हैं। तो ये हमारा एक्टिव का, एक्टिव में जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो किस में होगा, पहले होगा सब्जेक्ट में। तो हमारा जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब, और फिर क्या दिया हुआ होगा, ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो एक्टिव का जो फॉर्मेशन है वो कैसे रहता है, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, पैसिव में, तो ये चेंज कैसे होता है, ये जो सब्जेक्ट है ये बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट जो है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी हमारी बी की फॉर्म। अगर बी की फॉर्म की बात करें तो बी की जो फॉर्म है, अगर प्रेजेंट के केस में हम लोग बी की फॉर्म क्या पढ़ते हैं, ये होती है हमारी तीन। जैसे इज, एम और आर, ये आ जाती है प्रेजेंट के केस में। सॉरी, अगर बात करते हैं किसकी, बी की फॉर्म की, तो प्रेजेंट के केस में बी की फॉर्म क्या हो जाती है, इज, एम, आर। और जब पास्ट के केस में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वाज और वर। ये हो जाएगी हमारी प्रेजेंट के केस में, और ये पास्ट के केस में। तो जब एक्टिव को हम बदलेंगे किस में, पैसिव में, तो बी की फॉर्म आएगी, और उसके पास इस बी के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और फिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या बन चुका होगा, ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसा फॉर्मेशन रहता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम पे। अब समझ लेते हैं हम कुछ सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम ले लेते हैं टेंस के हिसाब से क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मेरा कोई सेंटेंस होगा, जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर, किस में है ये, एक्टिव में। हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में। तो इस राइट से हमें क्या पता चल रहा है, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसको चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या करना है, हमें पैसिव बनाना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर। तो ए लेटर क्या बन जाएगा यहाँ पे इस केस में, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ए लेटर, ठीक है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था क्या बनेगा, सब्जेक्ट।
बन चुका है। उसके बाद क्या आएगी, बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस राइट्स के अकॉर्डिंग। अब ये राइट्स किस में है, तो मैंने देखा ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट के केस में बी की फॉर्म क्या होती है, इज है ना आर। अब यहाँ पे कितने लेटर हैं, तो सिंगल लेटर है, और सिंगल लेटर के केस में क्या आएगा, इज। तो क्या आ जाएगा, ए लेटर इज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो क्या आएगा, रिटर्न। रिटर्न क्या होती है हमारी थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में बाय। अब ये ही है। अब ही जो है ये तो सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, बट यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम। ठीक है, ये जनरल सा रूल है किसी भी एक्टिव को चेंज करने में, किसमें, पैसिव में। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब बात आती है किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो इस वाले केस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये वर्ब क्या बन जाएगी हमारी, इज राइटिंग। कुछ ऐसे ही होगा, ए लेटर। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है इसका, पैसिव। तो पैसिव का तो हमें रूल ऑलरेडी मालूम है, जो कि जनरल सा फॉर्मूला है जो लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर। तो फिर से हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, ए लेटर। अब ये है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म तो ऑलरेडी क्या होती है, इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। ठीक है, उसके बाद में आएगा राइटिंग। अब बट यहाँ पे तो राइटिंग है, और बताया क्या है मैंने कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। बट थर्ड फॉर्म अगर हम लगा देंगे, मान लो मैंने थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न। अब अगर यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे तो क्या मुझे ये इसमें एक बात बताओ, समझने की बात है कि ये पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी तो हम यही लिखते थे, इज रिटन। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब ये जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो हमें इसकी पहचान तो बतानी पड़ेगी ना कि कॉन्टिन्यूअस में है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हमेशा आती है आईएनजी की फॉर्म। तो यहाँ पे ये इज बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इज बीइंग। ठीक है, ए लेटर बी की फॉर्म प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इज, कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड। और उसके बाद क्या आएगा, बाई। और किसके द्वारा, अब चूंकि यहाँ पे ही क्या था, ही तो है यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर मान लो यहाँ पे होता आई, सॉरी आई तो नहीं हो सकता क्योंकि आई के साथ में फिर तो एम आता। बट मान लो राम ले लो, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा, फिर राम को तो हम चेंज करेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, राम का राम ही रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, तभी तो मैंने बोला स्टार्टिंग में ही बोला कि आना क्या चाहिए, हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए टेंस की। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम ले लेते हैं एक सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब जब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, इसमें मैं इसको चेंज कर देता हूं। कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़े, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़े। जैसे आई हैव रिटन है लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे आई हैव रिटन ए लेटर मीन्स क्या हुआ कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, है ना। तो हमें ये चेंज किस में करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है, यही तो चेंज होगा। तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है इस केस में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ए लेटर का तो ए लेटर ही रहेगा, ए लेटर। अब ये था हैव, तो हैव किसके अकॉर्डिंग आया था, आई के। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। और यहाँ पे क्या आएगा, ए लेटर। लेटर कितने हैं, एक ही लेटर है ना, तो एक लेटर के केस में यहाँ पे क्या आएगा, हैज।
तो ए लेटर हैज। ठीक है, अब ये हैज के साथ हमेशा हमें पता होना चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म हमें किसकी लगानी पड़ेगी, रिटन की। तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं रिटन लिख दूं तो ये फॉर्म तो वर्ब की यहाँ से थर्ड फॉर्म तो इसके अकॉर्डिंग आ रही है, बट हैज के अकॉर्डिंग भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमारी मजबूरी है यहाँ पे क्या लिखना, और मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि बी की फॉर्म तो आएगी ही, और जब बी की फॉर्म आएगी तो इस वाले केस में बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बीन। क्यों, क्योंकि बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीन। तुमने ध्यान दिया होगा पिछली बार अगर हमने देखा था जब इज आ रहा था और ये कॉन्टिन्यूअस था तो ये बी की फॉर्म चेंज हो चुकी थी और किसमें हो गई थी, बी। तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय, क्या मेरा फॉर्मेशन चेंज हुआ, फॉर्मेशन जो हमने पहली बार पढ़ा था अभी भी वही चल रहा है, बस ये बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, इन दोनों से ही हमें कंफर्म हो जाएगा हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में। तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय, अब है यहाँ पे आई, लेकिन मैंने क्या बताया ये जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो आई के अकॉर्डिंग वहां पे क्या आएगा, मी, इसका ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आएगा। तो ये आई का मी कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई जो था वो कैसे यूज हो रहा था, सब्जेक्ट की तरह, और यह मी कैसे यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, इसीलिए ये आई चेंज हो गया किसमें, मी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो मैं बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बीन की फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, और जब बीन की फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होगी तो हम उसमें हमें चेंज करना होगा, और जब चेंज करेंगे तो चेंज तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें बीन की फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखी है बी की, और जब बी की फॉर्म ऑलरेडी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया लॉजिक है क्या उसका, बनता क्यों नहीं है। तो जहां पे ऑलरेडी बी की डायरेक्ट फॉर्म आएगी कभी भी नहीं बनेगा। तो बी की फॉर्म आती कहां कहां पे वो भी समझ लो फिर लगेगा। पता हमें क्या चला अभी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी हाँ ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म आती है इसलिए नहीं बना। सेम सिनेरियो होगा कहां पे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। और जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा तो तुम्हें अगर टेंस पढ़े होंगे ठीक से तो तुम्हें याद होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी बी की फॉर्म आती है, जैसे विल बी और शैल बी। और जब विल बी और शैल बी वहां पे भी बी की फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो उसका भी सॉरी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब बचता है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता, क्यों, क्योंकि उसने भी बीन की फॉर्म ऑलरेडी दे रखी होती है। तो किन चार का नहीं बनता है वो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो किसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनता, मार्क करके लिख लो। क्या हुआ यहाँ पे, किसका नहीं बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा किसका नहीं बनेगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट का, शॉर्ट में लिख दे लो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा किसका नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चौथा किसका नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इन चारों का नहीं बनता, इसका इसका इसका, ठीक हो गया चार। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे किसकी, पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट इसीलिए मैंने पहले बोला कि हमें किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, टेंस की। अगर टेंस की नॉलेज होगी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस चीज़ से। हमारे प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट से स्टार्ट करते हैं, अब पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख देना। अब एक्टिव में कोई सेंटेंस हो गया, जैसे मान लो ही रेड, ठीक है, या फिर रेड मत लो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि दिक्कत होगी आपको। जैसे अभी कुछ लोगों को तो पता होगा कि यहाँ पे जो रीड है वो सेकंड फॉर्म में, बट सबको पता भी नहीं होगा कि ये रीड जो है वो सेकंड फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर ले रहे हैं, रीड को रीड ना लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं ही टीच द स्टूडेंट।
ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ाने वाला कौन है? ही। पढ़ कौन रहा है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हुआ यहाँ पे हमारे, क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है एक्टिव पैसिव के केस में कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है क्या बनाएंगे इसको? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे? द स्टूडेंट। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट बन चुका है। अब सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? बी की फॉर्म आएगी। अब इस वाले केस में बी की फॉर्म क्या होगी? तो हमें मालूम है ये टेंस है किसमें? पास्ट का इंडेफिनिट। जब पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म क्या आती है? बी की फॉर्म क्या आएगी इस वाले केस में? या तो वाज आएगी या फिर वर्ब। तो अब यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट। अब द स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब कोई सिंगल स्टूडेंट है तो उस वाले केस में क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? कितने स्टूडेंट हैं? सिंगल। तो क्या आएगा? वाज। द स्टूडेंट वाज। ठीक है। तो द स्टूडेंट वाज। अब टीच है ना, तो टीच की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगी? टॉट। द स्टूडेंट वाज टॉट। अब क्या आएगा? बाय। और किसके द्वारा? ही। और ही का कौन सा केस है? यहाँ पे तो सब्जेक्टिव केस था एक्टिव के केस में, बट हमें क्या बनाना है इसका? पैसिव। तो ही यहाँ पे क्या बन जाएगा? हिम। ठीक है। तो ये क्या बन गया? द स्टूडेंट वाज टॉट बाय हिम। छात्र को क्या हुआ? पढ़ाया गया किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो ये हो गया हमारा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, समझ लेना ये कॉन्टिन्यूअस क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे ही वाज रीडिंग अ बुक। मैं क्या कर रहा था? एक किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ? किसको पढ़ रहा था? किताब को। तो किताब क्या बन गई यहाँ पे? हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। अब जब ये क्या है? ये है हमारा यहाँ पे, तो इस वाले केस में तो था ये ऑब्जेक्ट, बट अब हमें बनाना ही क्या है इसे? सब्जेक्ट। तो ये बुक क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और क्या आ जाएगा? ये है बुक। ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और मुझे मालूम है कि पैसिव के केस में बी की फॉर्म तो आएगी। अब किताबें हैं कितनी? एक ही किताब है, और एक किताब के केस में क्या आएगा? बी की फॉर्म क्या आएगी वहाँ पे? वाज। क्यों? क्योंकि किताबें कितनी है? एक। तो क्या आएगा यहाँ पे? वाज। बुक वाज। फिर से वही केस। अब यहाँ पे दे रखा है रीडिंग। अब कॉन्टिन्यूअस का केस है, तो कॉन्टिन्यूअस के केस में हमें कि यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, और जब थर्ड फॉर्म आएगी तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड। स्पेलिंग तो सेम रहती है, बट हम क्या करते हैं? इसका केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। तो यहाँ पे तो आ गया रेड, बट मुझे बनाना है क्या इसे? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस है क्या ये भी? बास के साथ क्या आएगा कॉन्टिन्यूअस के केस में? आईएनजी। बट रीडिंग में क्या आईएनजी है? नहीं है। तो इस चीज को कैसे फुलफिल करेंगे? फिर से भी हमारे पास क्या सोल्यूशन था? इस बी की फॉर्म में क्या लग जाएगा? बी। ये समझ में आया क्यों लगाया ये बीइंग? क्योंकि अगर ये बीइंग नहीं होता ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे? ये रेड तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? इस चीज को सोल्व करने के लिए क्या लगा लिया? बीइंग। तो एर बुक वाज बीइंग रेड किसके द्वारा? बाय ही। और ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम। ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। पास्ट परफेक्ट। अब जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, ही हैड रिटन ए लेटर, जो कि पहले हमारा सेंटेंस था स्टार्टिंग में। अब ए लेटर क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? फिर से सेम सब्जेक्ट। तो क्या हो गया ये? ए लेटर। क्या हम टेंस थोड़ी चेंज करना होता है? हमें तो बताना है कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट में है, तो जो है ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेड। ठीक है। अब क्या आ गई यहाँ पे? हेड। क्यों आया हेड? क्योंकि ये पास्ट किस में था? परफेक्ट में। अब जब ये पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट के साथ में बी की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। सॉरी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो हेड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेड बी। और यहाँ पे क्या था? रिटर्न। तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हुआ ये? लेटर हैड बीन रिटन बाय किसके द्वारा? ही के द्वारा। तो ठीक है, समझ में आया ये ऐसा हुआ क्यों?
ये रिटन जो है, इस रिटन के अकॉर्डिंग वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आई, क्योंकि थर्ड फॉर्म आनी थी। पैसिव के केस में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। बट हेड, और इस हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इसीलिए यहाँ पे क्या आया? बीन लगाया हमने, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है हमें? इस हेड बीन से ही पता चल रहा है ये किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी बीन की फॉर्म दे रखी होती है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का बनेगा ही नहीं। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट केवल कौन से? फ्यूचर के। ठीक है, तो हम एक फ्यूचर का एक सेंटेंस ले ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर के केवल हमें दो ही पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनेगा नहीं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। ऑलरेडी मालूम है क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें बी की फॉर्म ऑलरेडी दी होती है। तो हमें केवल क्या क्या पढ़ना है? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक क्या करते हैं? हम सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, दे विल हेल्प यू, दे विल हेल्प यू। अब यहाँ पे मदद करने वाला कौन है? तुम, सॉरी वे। ठीक है, तो मदद करने वाला कौन है? वे, कोई तीसरा बंदा। बट है कितने लोग? एक से ज्यादा। तो दे विल हेल्प यू, यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट है, करने वाला है, इसीलिए पूरा फोकस किस पे है? दे के ऊपर। इसीलिए किस में है? एक्टिव में। हमें क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव का केस फिर से भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना लेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। बट यू का ऑब्जेक्टिव केस भी वही रहता है, सब्जेक्टिव केस भी। तो यू का क्या रहेगा? यू ही रहेगा। ठीक है, तो पैसिव में भी सेम ही आएगा। अब यू आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फॉर्म आएगी। अब वर्ब क्या दे रखी है यहाँ पे? तो टेंस तो चेंज होगा नहीं, जब ऑलरेडी विल था तो विल का विल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इससे क्या पता चल गया? इससे हमें ये पता चल गया हमारा जो टेंस है वो किस में है? फ्यूचर में। बट बनाना किस में है हमें इसे? पैसिव में। तो पैसिव में बनाने के लिए अभी क्या बताया? क्या आएगा इसमें? बी की फॉर्म आएगी। तो अभी क्या आएगी? बी की फॉर्म। तो अब बी की फॉर्म अगर ये प्रेजेंट में होता तो हम क्या लगाते? कहीं ना कहीं इज एम आर लगाने की कोशिश करते। और अगर ये पास्ट में होता तो क्या लगाते? वाज या वर। अब दिक्कत आती है, हम है किस में? हमें चेंज किस में करना है? फ्यूचर में। तो क्या इज एम आर लगाएंगे या वाज वर लगाएंगे? तो इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। बी की डायरेक्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। क्या? बी। तो क्या आ जाएगा? यू विल बी। ठीक है, पता चला ये बी आया क्यों? प्रेजेंट होता तो इज एम आर, पास्ट होता तो वाज और वर, और जब ये फ्यूचर में है तो डायरेक्ट बी ही यूज कर रहे हैं। क्योंकि कोई हमें फॉर्म ही नहीं दी है इसके लिए यूज करने के लिए, तो हम क्या यूज कर लेंगे? और बिल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो यू विल बी। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प। ठीक है, यू विल बी हेल्प्ड बाय। अब दे का कौन सा केस यूज करना है? तो हमें तो शुरू से मालूम है कि जो सब्जेक्टिव केस होता है उसे किस में यूज करना है? हमें ऑब्जेक्टिव में। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देन। अब कुछ को लग रहा होगा क्या कि देर क्यों नहीं आया? तो देयर जो है ना वो होता है पजेसिव केस। ठीक है, बट हमें कौन सा केस यूज करना है? इस सब्जेक्ट का केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या बनेगा? देम। तो यू विल बी हेल्प बाय देम, मतलब तुम्हारी सहायता की जाएगी किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा या उनके द्वारा। ठीक है, तो ये किस में हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात करते हैं किसकी? फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट के केस में हम क्या ले लेंगे? बाकी कौन सी फॉर्म आती है फ्यूचर परफेक्ट में? परफेक्ट कोई सा भी हो, फॉर्म आती है थर्ड। ठीक है, अब मान लो थर्ड फॉर्म होती तो क्या आ जाता है यहाँ पे? दे विल हेल्प यू। ठीक, दिख रहा है इस फॉर्म से क्या पता चला हमें? किसमें? ये परफेक्ट में। और ये विल क्या दिखा रहा है? फ्यूचर। तो हमें चेंज करना है फिर से। तो क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट मीन्स यू। विल था तो विल। ठीक है, विल का विल। अब परफेक्ट के केस में क्या बताया? परफेक्ट के केस में कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म। और पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस वॉइस के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय हेड रहेगा। ठीक है, लिख दिया मैंने हेल्प। ठीक है, बट ये है किसमें? पैसिव में।
और ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर का परफेक्ट। अरे तो पहचान बताओगे ना इसकी कि ये फ्यूचर का परफेक्ट है और पैसिव में है, तो यहाँ से तो फ्यूचर का परफेक्ट हुआ, बट हमें बनाना किस में है, पैसिव में, और पैसिव में बी की फॉर्म आएगी या नहीं, तो जब बी की फॉर्म आएगी तो मैंने बी की फॉर्म लगाने की कोशिश की। बट तुम अगर देखोगे तो परफेक्ट में मैंने क्या बताया, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड आएगी। क्यों, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा बद की फॉर्म आती कौन सी है, थर्ड आएगी, तो थर्ड आएगी, तो बी का क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी। तो यू विल बीन हेल्प्ड किसके द्वारा, बाय, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सॉरी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, और ये क्या बनेगा यहाँ पे, दे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया है वो सब कुछ आपको